मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। बात आज से 3 साल पहले की है, जब अभय मामा अपने घर पे रहते थे, यानी कि अपने गांव में। उनका गांव उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर के पास था, कन्नौज के पास। वो वहां पर खेती बाड़ी करते थे, पढ़ाई के साथ साथ, और उनके सपने बड़े बड़े थे। तब उनकी उम्र 29 साल थी। जवानी से भरपूर और प्यार की तलाश में थे वो। हर किसी में उन्हें अपना प्यार नजर आता था। गांव के लोग अक्सर उनके बारे में बात किया करते थे कि कितना अच्छा लड़का है, पढ़ाई भी करता है, खेती भी करता है, अपने माँ बाप का साथ भी देता है। पूरे गांव में उनकी तारीफ के पुल बांधे जाते थे। लोग अक्सर उनके बारे में सिर्फ अच्छी ही बातें करते थे। पर गांव के कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें उनका काला राज पता था, जो जानते थे उनकी सेक्सुअलिटी के बारे में। क्योंकि कभी ना कभी इंसान से गलतियां तो हो ही जाती हैं, और ऐसा ही कुछ अभय मामा के साथ भी था। वो गलती नहीं थी उनके लिए उनका प्यार था। पर जब लोग किसी का फायदा उठा लेते हैं, फिर जाकर दूसरों को बता देते हैं, और उसके बाद दूसरे जज करना शुरू कर देते हैं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनके सामने उनकी सेक्सुअलिटी के बारे में कुछ बात कर सके, पर पीठ पीछे तो उनके बारे में अफवाहें उड़ती ही रहती थीं। अभय मामा का सबसे पहला बॉयफ्रेंड दानिश था। बॉयफ्रेंड कह लो या टॉय फ्रेंड कह लो, जिसने उनका फायदा उठाया। अभय मामा तो उसे बहुत पसंद करते थे। वो उनका पड़ोसी था। उसके साथ उनका रिश्ता जब वो 15 साल के थे तब से था। लेकिन एक रोज उसने उनका फायदा उठाया और उसके बाद अपने दोस्तों को भी बता दिया। और एक बार उसी के एक दोस्त ने अभय मामा का मजाक भी उड़ाया, जिसको सुनकर अभय मामा को बड़ा बुरा लगा। वो सोच में पड़ गए कि भला ये लड़का मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। मैंने तो इसे दिल जान से चाहा, इसे सब कुछ दे दिया अपना, बिना किसी शर्त के, और इसने मेरा मजाक बना दिया अपने ही दोस्तों को बताकर। इवन जो उसका दोस्त था, उसने भी अभय मामा के साथ थोड़ा समय बिताने का सोचा। उसने अभय मामा से सीधे डायरेक्टली कहा कि मेरे साथ एक रात बिताओगे क्या? तुम जो बोलोगे वो करूंगा, मैं तुम्हें एकदम खुश कर दूंगा। ये सुनकर अभय मामा का भरोसा पूरी तरह से टूट गया। उनका विश्वास ऐसे उठ गया कि उन्होंने फिर किसी पर विश्वास नहीं किया। और उसी लड़के की वजह से गांव में उनके बारे में चर्चा होने लगी। कुछ लोग तो इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे, वहीं कुछ इस बात पे पूरी तरह से विश्वास करने लगे थे। दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में मेरे लिए हार्ट छोड़िए, और अगर आप इस कहानी के अगले पार्ट को अभी सुनना चाहते हैं तो चैनल की मेंबरशिप ले लीजिए, जिससे आपको अर्ली एक्सेस मिल जाएगा। अभय मामा का दिल अंदर से टूटा हुआ था और वो प्यार तलाश रहे थे। काफ़ी साल बीत गए थे। उन्होंने तो प्यार की उम्मीद भी छोड़ दी थी। और जब वो 29 साल के हुए, तब उनके एक दूर के रिश्तेदार, जो कि रिश्ते में उनके चाचा लगे, वो आए। उनको देख पहली ही मुलाकात में अभय मामा अपना दिल दे बैठे और वो उनके आगे पीछे घूमने लगे। उनकी हर बात में हाँ मिलाने लगे। अभय मामा और उनके मुकुल चाचा दोनों की बहुत अच्छी जमने लगी थी। मुकुल उम्र में उनसे कुछ 4 साल बड़े थे, लेकिन रिश्ते में उनके चाचा ही लग रहे थे। अभय मामा हमेशा उन्हें चाचा ही कहकर बुलाते थे, और मुकुल, वो भी अभय को हमेशा भतीजे की तरह ही ट्रीट करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, दोनों के बीच दोस्ती का रिश्ता बनता जा रहा था, जो कि दोस्ती से ऊपर हो प्यार में भी बदलने लगा था।
अभय मामा और मुकुल चाचा दोनों साथ में खेतों में एक साथ समय बिताते थे। नहर पे जाते थे, ट्यूबवेल से खेत की सिंचाई करते थे और कभी कभी तो दंगल देखने भी जाते थे। एक बार जब वो लोग दंगल देखने गए थे तो मुकुल चाचा ने एक पहलवान को चुनौती दे दी। अभय मामा ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर मुकुल चाचा नहीं माने। वो तो अपनी जवानी में एकदम दीवाने हो गए थे। वो अभय मामा को इम्प्रेस करना चाहते थे, जो कि ऑलरेडी पूरे पटे पटाए थे, पर मुकुल चाचा तो उन्हें और भी ज़्यादा पटाना चाहते थे। मुकुल चाचा ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि आज तो कुछ भी हो जाए, अभय को पटाके ही रहूंगा और उससे अपने दिल की बात भी कहूंगा। अभय मामा भी पूरी तरह से तैयार थे। ना जाने कब से, बस वो अपने दिल की बात कह नहीं पा रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि पिछली बार उनके साथ जो हुआ कहीं वो इस बार भी ना हो जाए। मुकुल चाचा दंगल के मैदान में उतर गए। पहलवान और उनके बीच घमासान कुश्ती चल रही थी। पहलवान ने उनकी टांग पकड़ी और उन्हें घसीट लिया और उठाकर जमीन पर चारों खाने चित कर दिया। पहला राउंड वो पहलवान जीता। मुकुल चाचा गुस्से में आ गए। दूसरे राउंड में उन्होंने पहलवान को धराशाही कर दिया। वो पहलवान के ऊपर थे और पहलवान उनके नीचे। इसके बाद तीसरा राउंड हुआ। मुकुल चाचा और पहलवान पूरी ताकत लगाकर लड़ रहे थे। चाहे जो हो जाए, मुकुल चाचा हारना नहीं चाहते थे। उस पहलवान ने अपना सिर मुकुल चाचा के सिर से भिड़ा दिया और दोनों सर से सर लगाकर लड़ रहे थे। दोनों की आंखें लड़ रही थीं और दोनों के हाथ एक दूसरे के बदन को छू रहे थे। मुकुल चाचा को तो एक अजीब सी सनसनी हो रही थी। वो पहलवान को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। वे एकदम से पीछे हटे और उन्होंने पीछे से आकर पहलवान को पकड़ लिया, उसकी कमर में हाथ डाला और फिर टांगों के बीच हाथ लगाकर उसको उठा लिया और उसको ज़मीन पर जोर से पटक दिया और मुकुल चाचा जीत गए। ये देखकर अभय मामा तो पूरी तरह से इम्प्रेस हो गए कि मुकुल चाचा में कितनी ताकत है, और अगर इतनी ही ताकत वो अभय मामा के साथ दिखाएंगे तो अभय मामा तो चकनाचूर हो जाएंगे। प्रतियोगिता जीतने के बाद मुकुल चाचा सीधे अभय मामा की ओर आए और बोले, देखा अभय, मेरी ताकत का नज़ारा। सोच लो कैसा रहेगा अगर एक कुश्ती तुम्हारे साथ भी हो जाए। अभय मामा बोले, नहीं नहीं, मुझे तो नहीं लड़ना आपसे। आपने इस पहलवान का जब इतना बुरा हाल किया तो मेरा तो आप क्या ही हाल करोगे। मैं तो बिखर जाऊंगा टूटकर। इस पर मुकुल मामा हंसने लगे और बोले, कैसे लड़कियों वाली बातें करते हो, तुम भला टूटकर क्यों बिखर जाओगे, मैं हूं ना तुम्हें संभालने के लिए। दोस्तों प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए। कम से कम 100 लाइक्स की तो उम्मीद कर ही सकता हूं आप लोगों से। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को किसी भी प्लेटफॉर्म पर शेयर करिए। अगर आप न्यू वीडियोस इंस्टेंटली देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल की मेंबरशिप ले लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में आने वाले वीडियोस का एक्सेस अभी से मिल सके। मुकुल मामा अपनी ताकत के जरिए अभय मामा के दिल में उतर गए थे। वो तो पहले से ही उतरे हुए थे, पर अब और भी ज़्यादा। अभय मामा मुकुल चाचा से बोले, अच्छा सुनो, तुम ना बहुत गंदे हो गए हो, चलो खेत पे चलो, तुम्हें नहला देता हूँ। इस पर मुकुल चाचा अभय मामा से बोले, ठीक है, चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। तुमने कहा है तुम नहलाओगे, तो अब तुम ही नहलाओगे, मैं तो खुद को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। अभय मामा के दिल में धक धक हो रही थी, क्योंकि वो ना जाने कब से इसी पल का इंतज़ार कर रहे थे कि जब मुकुल चाचा उनकी बाहों में हो, वो भी पूरी तरह से। आज तक अभय मामा ने कभी भी अपने प्यार का इजहार मुकुल चाचा से नहीं किया था। अभय मामा ने बाइक स्टार्ट की। मुकुल चाचा उनके पीछे बैठ गए। आज तो मुकुल चाचा कुछ और ही मूड में थे। उन्होंने अभय मामा की कमर में हाथ डाले और उन्हें कसकर पीछे खींच लिया और खुद से सटा लिया। अभय मामा पीछे घूमे और बोले, क्या कर रहे हो? मुकुल चाचा बोले, क्यों, अच्छा नहीं लग रहा क्या तुम्हें? मुझे लगा तुम्हें अच्छा लगेगा। अभय मामा शर्मा गए। उन्होंने कुछ नहीं बोला। मुकुल चाचा उन्हें यूं ही कसकर पकड़कर बैठे रहे।
अभय मामा ने बाइक स्टार्ट की और वहाँ से निकल गए अपने खेतों के लिए। रास्ते पर मुकुल चाचा कुछ ना कुछ कर ही रहे थे। वो कभी अभय मामा के पेट को सहला रहे थे, तो कभी उनकी छाती पर हाथ लगा रहे थे, तो कभी उनके शोल्डर्स को सहला रहे थे। अभय मामा ने मुकुल चाचा से कहा, क्या हो गया है आज आपको? आज तो आप कुछ अलग ही मूड में लग रहे हैं। इस पर मुकुल चाचा बोले, हाँ, आज मूड बन गया है मेरा, अब क्या करूं? लड़की तो है नहीं, तो सोच रहा हूं तुमसे ही काम चला लूं। अभय मामा ने उनके तुरंत हाथ अपने बदन से हटा दिए और बोले, पागल हो गए हो क्या? मुझे समझ के क्या रखा है? चलो दूर खिसक के बैठो। मुकुल चाचा और कस के चिपक गए और बोले, अरे तुम तो नाराज़ हो गए, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मजाक को तो मजाक की तरह लिया करो, इतना भी नाराज़ होने जैसा क्या था उसमें? अभय मामा ने कहा, अच्छा, इसमें नाराज़ होने जैसा कुछ भी नहीं था। आप बोल रहे हो लड़की नहीं है, इसलिए आप मुझसे चिपक रहे हो। इस पर मुकुल चाचा बोले, अच्छा, तो तुम्हें ये बात बुरी लग गई, तो तुम ये चाहते हो कि मैं तुमसे चिपकूं ये सोचकर कि तुम एक लड़के हो, है ना? सच बोलो अब। अभय मामा एकदम चुप हो गए। वो सोच नहीं पाए कि वो क्या बोले, क्योंकि अगर वो हाँ बोलते तो वो फंस जाते, और अगर ना बोलते तो मुकुल चाचा उनसे दूर हो जाते। ना वो उनके करीब जाना चाह रहे थे, ना ही वो उनसे दूर जाना चाह रहे थे। अभय मामा ने सोचा, समय जो कराएगा सही कराएगा, मुझे ज़्यादा कुछ सोचने या कहने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद अभय मामा एकदम खामोश हो गए। मुकुल चाचा अभय मामा को कसकर पकड़ कर बैठे थे। थोड़ी ही देर में दोनों लोग खेत पर पहुंच गए। अभय मामा ने मुकुल चाचा से कहा, आप नहा लो, मैं ट्यूबवेल चालू कर कर आता हूँ। इस पर मुकुल चाचा बोले, अभय, अपनी बात से मत पलटो तुमने कहा था ना कि तुम मुझे नहलाओगे, तो अब तुम ही नहलाओगे मुझे। मैं तो खुद से नहाने नहीं वाला, अब सोच लो तुम्हें क्या करना है। अभय मामा सोच में थे, फिर उन्होंने कहा, ठीक है, जैसी आपकी जिद पूरी कर ही दूंगा। छोटा जो हूँ आपसे, फ़ायदा तो उठाओगे ही ना आप मेरा, मानोगे तो हो नहीं। मुकुल चाचा हंसने लगे और बोले, फ़ायदा उठाऊंगा तुम्हारा? समझ गए क्या तुम कि क्या करने वाला हूँ? अभय मामा ने मुकुल चाचा को धक्का दिया और बोले, ज़्यादा उड़ो नहीं, मैं अभी आता हूँ ट्यूबवेल चालू करके। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही वीडियो को शेयर ज़रूर करें।